गुजरात में 5 बच्चों की मौत में कोयलों से मौत हुई या बल्कि किसी ने उन्हें जहर देकर मारा। ये सवाल मतलब उठाए जा रहे हैं। ये बात अगर बात करें तो मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे पाकिस्तान के साफी हैं सैयद फुरकान शाह, उनके चंद सवाल उठाए गए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा वाज़ेह तौर पर कि गुजरात में ये जो वाक़या बच्चों वाला हुआ है, इसमें मतलब कि इनको कोई किसी ने जहर देकर मारा गया है और इनके साथ वाक़या ऐसा क्या पेश आया कि इनकी वालदा 5 बच्चों को मतलब दिन में अकेले छोड़कर चली गई। चलो वो बात मानते हैं। चलो दूसरी बात यह है कि 5 के 5 बच्चे दिन के वक़्त क्यों सो गए? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसके अलावा एक और सवाल है कि इनके वालिद बच्चों के जो बाहर होते हैं तो वो जनाजे में शरीक क्यों नहीं हुए? ये बात है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं, ऐसे लोग मतलब बात कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि बच्चों में ऐसा क्या हुआ कि जो दिन के टाइम सो गए, वो टाइम भी कोई 4 से 5 बजे का था और इनकी वालदा इन्हें हॉस्पिटल में लेकर क्यों नहीं गई? और ऐसा क्या हुआ कि इनके वालिद जो है, वालिद मोहतरम जो कि बाहर होते हैं, तो वो मतलब पाकिस्तान आ क्यों नहीं सके और वो जनाजे में शरीक क्यों नहीं हो सके? ये बात भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और उसके अलावा कुछ सवाल ये उठाए गए हैं कि आखिर 1 किलो या आधा किलो कोयले होंगे। आधा किलो या 1 किलो के कोयले से आखिर इतने 5 बच्चों की मौत कैसे हो गई? ये बात भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और उसके अलावा एक और बात उठाई जा रही है कि जब दूसरी जानिब सवाल ये उठाया गया है कि इन बच्चों को हॉस्पिटल में लेकर गए तो इन बच्चों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? इन बच्चों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? पुलिस ने मतलब इनको दफनाने की इजाजत क्यों दी? ये सवाल भी है। अब जो जो बच्चों की मतलब क्या कहते हैं, क्या मतलब अगर बात उठाई जाए तो बात ये भी है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग क्या-क्या मतलब कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, ये दिल हिला देने वाला वाक़या तो है कि एक के मतलब धुएँ की वजह से मतलब 5 बच्चों की मतलब मौत हो गई, ये वैसे हिला देने वाला वाक़या है। तो दूसरी जानिब अगर देखें तो पुलिस इजाज़त नहीं देती कि पुलिस मतलब इजाज़त दे देती है दफनाने की। हालाँकि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो पहले पुलिस मतलब इन्वेस्टिगेशन करती है, पोस्टमार्टम करती है, उसके बाद जो भी मामला होता है फिर वो सामने आता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ ऐसा ये हुआ कि दफनाने की इजाज़त मिल गई, बच्चे दफन हो गए, बच्चों का वालिद नहीं आया। बच्चों की वालदा जो है वो इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है कि वो अपने 5 के 5 बच्चों 4 5 ही हो गए, 5 बच्चों को छोड़कर कैसे चली गई? अब इस केस के हवाले से कुछ अर्सा पहले कुछ दिन पहले एक भेरा मोटरवे के मुकाम पर जहाँ पर एक बेकरी से खरीदे गए मतलब नूडल्स और पैटीज़ थी, उनमें 4 से 5 बच्चों की पूरी फैमिली में से 4 के 5 बंदों की मौत हो गई थी। वो क्या वाक़या था? वो वाक़या क्या था? वो वाक़या ये था कि उनमें से वाक़या जब इन्वेस्टिगेशन किया तो आखिर उनमें से 4 बच्चों की मौत हुई और ड्राइवर जो था वो कैसे बच गया? ये भी सवाल है। बेरा के मतलब मोटरवे के साथ मतलब एक बेकरी थी जहाँ पर मतलब ये नूडल्स वग़ैरह लिए गए। तो जब वो मतलब नूडल्स वग़ैरह बच्चों ने खाए तो वो मतलब उनकी डेथ हो गई। ड्राइवर जो था पुलिस ने वक़्त पर आकर ड्राइवर को बचा लिया। अब उन नूडल्स में क्या था? उन नूडल्स में ज़हर था। जो ज़हर था, ज़हर की वज़ह से बच्चों की मौत हो गई। तो अगर अब इन मामलात को देखें तो इनमें भी यही मामलात आते हैं को और कुछ अगर सवाल उठाए जाएँ, क्या इन लोगों की बच्चों की अगर किसी बच्चों की या इनकी वालदा की किसी के साथ दुश्मनी थी, जो ये 5 के 5 बच्चों की डेथ हो गई या उन लोगों ने ज़हर दिया या मतलब मार दिया या मतलब कुछ ऐसा किया जिसकी वज़ह से इन बच्चों की डेथ हो गई। अगर पहली बात तो ये अगर कोई बंदा बेहोश करे ना, कुछ 15 मिनट
10 मिनट 20 मिनट बंदा होश में आ जाता है, ठीक है, राइट। और उसके अलावा कहीं किसी के साथ मोहल्लेदारी में कोई जेलस होता हो कि भाई इनके 4 बच्चे हैं, हमारा एक भी नहीं है, तो उन लोगों ने मतलब आकर मतलब जहर दे दिया। लेकिन अगर ये बात सोचें तो कोई इतना भी बेवकूफ़ नहीं होगा कि भाई 4 के 4 बच्चों को मार देगा। तो बाकी ये सवाल उठाए गए हैं, बाकी उम्मीद जो है वो अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बातें होती हैं कुछ सच होती हैं, कुछ झूठ होती हैं। अगर मैं तो यही कहूँगा कि जो भी मामलात हैं अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द बेहतर करेगा, और जो मामलात हो गए हैं, जो अगर किसी ने ज़हर दिया या जो भी मामलात है, वो जो दुश्मन है, जो भी है, वो सारा कुछ सामने आए, और दुश्मन है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे कोई वालिद है या वालिदा, जिस मर्ज़ी इंसान ने किया, क्योंकि नाहक 5 बच्चे मारे गए हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, नन्हे मासूम बच्चे थे। और अगर इस तरह अगर हम किसी को शह देते रहें, लोग इस तरह फिर मरते रहेंगे, कोई हम मतलब दुःख नहीं है, लोग मरते रहेंगे, हम इधर से चुपचाप बैठे रहेंगे, इससे हमारा कोई मामले हल नहीं होंगे। और बाकी यही है कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और बाकी इस मामले की जो हद तक जाँच